नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी मौजूद है कि सैयदुल कौम खादिम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का मुख्यमंत्री, कौम का प्रधानमंत्री जनता का नौकर होते हैं, जनता के खिदमतगार होते हैं। मेरे भाई को सहाबा इकराम ने प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर दिखा दिया। हजरत सईद बिन आमिर मकामी हिम्स के गवर्नर है, फारूक आजम का जमाना है, रोजाना अपने हाथ से सुबह के टाइम पे आटा वजन करके लाते थे। चाहते तो नौकर चाकर भी रख सकते थे, लेकिन अपने हाथ से आटा गूंथ कर रोटी पका के यतीम बच्चों को खिलाने के बाद असेंबली हाउस में, मुख्यमंत्री ऑफिस में जाया करते थे। मैं कहना चाहूंगा, चैलेंज कर सकता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकते हो कि जो पूरी जिंदगी भर एक मुख्यमंत्री, एक गवर्नर अपने हाथ से आटा गूंथ कर रोटी पका के यतीम बच्चों को खिलाने का काम किया हो। पहनने के लिए एक जोड़ा कपड़ा के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, हफ्ते में एक दिन धोते थे। कैसे? बाहर चले जाते थे और मामूली तौलिया या मामूली कपड़ा पहनकर उस रान के घास से अपने हाथ से उस कपड़े को धो के सुखा के भूजते थे। एक दरवेश गवर्नर, मेरे भाई हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से बात करते करते कभी बेहोश हो जाते, काफी देर तक होश हवास नहीं आता था। और ये सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना इशा की नमाज के बाद घर चले जाते थे और घर के अंदर नफली नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाते। लोग कहते थे कि कहाँ गए? कहा रात भर अल्लाह की इबादत में और दिन भर हर घर में जाके डोर टू डोर जाके पता लगाते थे कि किन के घर में क्या जरूरत है, कौन सी मुसीबत आई है, उसको कैसे दूर किया जाए। ये हजरत सईद बिन आमिर। लेकिन इसके बावजूद वहां की जनता को हजरत उमर आगे पूछे कि मेरा गवर्नर, मेरा बनाया हुआ मुख्यमंत्री सईद बिन आमिर कैसा है? वहां की जनता ने कहा अच्छा। पब्लिक ने क्या कहा? अच्छा नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को जमा की, हजरत सईद बिन आमिर को बुलाए, कहा तुमको इस स्टेट का, इस सूबे का, इस राज्य का गवर्नर बना के भेजा गया था, लेकिन यहाँ के लोग तुम पर खुश नहीं है, क्या मामला? लोगों से कहा शिकायत पेश करो, दर्ज करो, क्या मैटर है? तो लोगों ने वही शिकायत की कि सईद बिन आमिर महीने में 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, तलाश के नहीं मिलता। सईद बिन आमिर इशा की नमाज के बाद घर में दाखिल हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। सईद बिन आमिर बात करते करते बेहोश हो जाते हैं, पागल पड़ी है, मिर्गी की बीमारी है। हजरत सईद बिन आमिर थर-थर कांप रहे थे। लाया गया स्टेज में, हजरत उमर ने कहा पूरी जनता के सामने अपनी सफाई पेश करो। हजरत सईद बिन आमिर ने पेश किया कि अमीर अल-मोमिनीन, ये लोग जो शिकायत किए हैं कि महीने में 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा के अलावा, एक जोड़ा यानी एक ही कुर्ता पाजामा या एक ही फुल पैंट शर्ट या एक ही लुंगी और एक ही कुर्ता, इसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। उस कपड़े को मैं हफ्ते में एक दिन धोता हूँ अपने हाथ से, इसलिए मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, बयाबान जंगल, किसी नदी नाले पोखर के किनारे, इसलिए। हजरत उमर ने कहा आप लोग समझ गए कि सईद बिन आमिर ठीक है कि नहीं? कहा ठीक। कहा सईद बिन आमिर अब बेहोश होकर गिर क्यों जाते हैं कभी कभी? कहा कि अमीर अल-मोमिनीन, मैं इसलिए बेहोश होकर गिर जाता हूँ कि अभी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों का मुख्यमंत्री हूँ, गवर्नर हूँ, लेकिन जब मैं काफिर था, जब मैं मुशरिक था, तो हमारे आंखों के सामने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी में चढ़ाने के लिए सब बात कर लाए थे। और मुशरिकीन के नौजवानों में हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं कि मैं भी आया था। उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था और सब लोग मिलकर हजरत खुबैब से यही पूछ रहे थे कि खुबैब एक जुमला बोल दो, तुमको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। कहा कौन सा जुमला? कहा कहो काश मेरी जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया जाए, ये कह दो तुमको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा, बचा
आपकी तरह अगर नकली मुसलमान होते तो कह देते, कह रहे हैं कि नहीं? आपको पता है ना, बिल्कुल कह रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने यूट्यूब में और समाचार में देखा होगा, सुना होगा, टोपीधारी जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, टेबल से उतार कर आंध्र प्रदेश से और राजस्थान में, यूपी में उसको पकड़ के कहा जा रहा है कि जय श्री राम पढ़ो। जब नहीं पढ़ता है तो तेजी से उसको पिटाई किया जाता है, तो जोर से पढ़ो, पढ़ लेता है। हालांकि रुखसत तो है, लेकिन अजीमत का तकाजा ये था कि नहीं पढ़ना चाहिए था। मेरे भाई को दोस्तों, ये हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया। हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं कि खुमैन ने जवाब में कहा था कि ये कहना तो दूर की बात है, अगर मुझको ये कहने से छोड़ दोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए, ये कहने से भी छोड़ दोगे तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार। किसने कहा? हजरत खुमैन ने कहा। उसके बाद खुमैन को फांसी में चढ़ा दिया गया। हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं, जब खुमैन का वो मंजर मैं याद करता हूँ तो मुझे रिक्कत तारी हो जाती, मैं बेहोश होकर गिर जाता। अगर ये जुल्म है, ये खराब है, तो अमीर अल-मोमिनीन ने इंसाफ कर दिया गया। हजरत उमर ने कहा, ये बेवकूफ पब्लिक, तुम्हें पता नहीं है, इतने अच्छे गवर्नर को तुमने खराब बताया। फिर बताया कि सईद बिन आमिर, तुम्हारी शिकायत यह है कि ये लोग कहते हैं कि इशा की नमाज के बाद घर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, क्या करते हो? अमीर अल-मोमिनीन, दिन भर आम जनता के हुकूक की अदायगी में डोर टू डोर, घर घर जाकर के देखता हूँ, और रात में अहकमुल हाकिमीन उस अल्लाह के हुकूक की अदायगी के लिए नफली इबादत में खड़ा हो जाता हूँ। इतनी नमाजें और इबादत करता हूँ कि पैर खुल जाता है, पैरों पे वर्ण आ जाता है। ये